जुनैद और नासिर के कातिल मनु मनेसर पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वो तमाम इल्ज़ामात अब सच साबित हो चुके हैं और इस सच्चाई का एतराफ़ किया है ख़ुद मनु मनेसर ने। खबर अब जान चुके हैं कि मनु मनेसर को 2-3 दिनों पहले हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में पेश करके उसे अपनी रिमांड पर ले लिया है और पुलिस की पूछताछ में बातचीत में मनु मनेसर ने पूरा इल्ज़ाम तस्लीम किया है कि उसी ने जुनैद और नासिर के कत्ल की प्लानिंग की थी। 15 दिनों पहले से पूरी तैयारी की जा रही थी। मनु मनेसर ने वहां जाकर के यानी राजस्थान के भरतपुर इलाके का इसने जायजा भी लिया था कि किस तरह कहां इसको पकड़ना है, किस तरह इसको मारना है और पूरी प्लानिंग की मनु मनेसर ने अपने ग्रुप के साथ और 8-9 दिन पहले से तैयारी की जा रही थी। उसके बाद उसने जुनैद और नासिर को उनकी अपनी ही कार बोलेरो में पकड़ा और वहां जाकर के उसके अगवा किया, फिर जिंदा जलाया। तो पूरी तैयारी कर रखी थी मनु मनेसर ने और उस कार में यानी जुनैद और नासिर के बोलेरो में गाय भी नहीं थी। यानी जो इल्ज़ाम अब तक लगाया जा रहा था, जिस पर लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि मनु मनेसर गौ रक्षक है और ये गायों की हिफाजत करता है, गौकशी करने वालों को मारता है और इसी बुनियाद पर कुछ शिद्दत पसंद इसका समर्थन करते हैं। हालांकि भी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसने इतराफ़ किया कि उसकी बोलेरो में गाय भी नहीं थी। फरवरी में मामला हुआ था और तकरीबन ये साल अब ख़त्म होने जा रहा है और अभी तक मनु मनेसर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। जुनैद और नासिर के घर वाले दिन रात चीखो पुकार कर यही कह रहे थे कि मनु मनेसर असल मुजरिम है, उसी की वजह से मेरे भाइयों का कत्ल हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, राजस्थान पुलिस ने भी गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की और कभी कोशिश हुई तो हरियाणा पुलिस ने साथ नहीं दिया और मामला यहां तक पहुंचा कि इसी मनु मनेसर की वजह से हरियाणा में दंगा की आग भड़की, वहां अमन और सलामती का खून खराबा हो गया। ये सब उसी मनु मनेसर की वजह से हुआ और जब लगातार दबाव बढ़ता गया तो अब जाकर उस मनु मनेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। मनु मनेसर पर जब इल्जाम लग रहा था, जब कहा जा रहा था कि उसको गिरफ्तार किया जाए तो हरियाणा सरकार उसका बचाव कर रही थी, हरियाणा की पुलिस बचाव कर रही थी और कह रही थी कि अभी तक पूछताछ में या अभी तक तफ्तीश में कुछ ऐसा सामने नहीं आया है जिसकी बुनियाद पर मनु मनेसर को गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान पुलिस के एक अहम जिम्मेदार ने भी ये बात कह दी कि मनु मनेसर का जुनैद और नासिर के कत्ल में हाथ नहीं है, इसकी बुनियाद पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्हीं दिनों मैंने ट्विटर पर भी और एक प्रोग्राम करके बाज़ाब्ता कहा था कि अगर किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, किसी पर संगीन दफात के तहत केस दर्ज किया जाता है तो पहले उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जाती है। अगर वाकई उस पर जुर्म साबित होता है, बातें सच साबित होती है तो उसको रिहा कर दिया जाए, उसको जमानत दी जाए और अगर वाकई वो मुजरिम है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल में रखा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा नाफिज कराई जाए। लेकिन जब तक मुलजिम को पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक आरोपी को थाना में लॉकअप में बंद करके उससे पूछताछ नहीं की जाएगी, तब तक ये फैसला सिरे से नहीं किया जा सकता है कि वो बेगुनाह है। और आखिरकार जब पुलिस ने गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो सच सामने आ गया। इस मुजरिम और कातिल यानी मनु मनेसर का देश के कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी बचाव किया और कहा कि ये मुलव्विस नहीं है। जो देश के बड़े मीडिया हाउसेस या गोदी चैनल जिनको हम कहते हैं, वो तो ऐसे तमाम मामलों में मुजरिमों का पक्ष लेते हैं, उनका साथ देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मारते हैं और इससे उनको खुशी मिलती, वही उनका एजेंडा है। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल और डिजिटल मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स, एंकर और एडिटर भी इसमें शामिल थे जो मनु मनेसर का बचाव कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा नाम है शंभू कुमार सिंह का, जिसका चैनल है नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक के एडिटर शंभू कुमार और इसके तमाम रिपोर्टर्स बचाव करने आ गए थे मनु मनेसर का और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि मनु मनेसर को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मनु मनेसर का ताल्लुक ओबीसी समाज से है, इस वजह से उसके खिलाफ इस तरह की कोशिशें की जा रही है। मिल्लत टाइम्स के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था, नेशनल दस्तक ने खुद मेरे खिलाफ मुहिम चलाई थी, कई सारे प्रोग्राम किए थे। गुलाम रसूल और इस तरह के कई लोगों को बैठा करके उसने मनु मनेसर की हिमायत करवाई थी कि मिल्लत टाइम्स गलत कर रहा है, शम्स तबरेज़ कासमी गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनु मनेसर को इसमें मुलव्विस ठहरा करके या उसको आरोपी बता करके, क्योंकि इस वजह
से ऐसा कहा जा रहा है कि वो ओबीसी है, यानी मुकम्मल तौर पर दलित और महादलित वाला कार्ड खेलने की कोशिश की थी शंभू कुमार ने। मैंने उन दिनों भी कहा था कि मैं दलित समाज पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ओबीसी के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि मामला है आरोप लगने का। और जब इस पर आरोप लगा है तो इस वजह से इसको नहीं बचाया जा सकता कि ओबीसी और दलित है, बल्कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो उसको रिहाई मिलेगी, और अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और अब इस मनु मनेसर ने खुद अपने जराइम का एतराफ़ किया है पुलिस के सामने। और ये रिपोर्ट मेरी अपनी तरफ से नहीं, बल्कि देश के तमाम बड़े मीडिया हाउसेज ने अब इस रिपोर्ट को शाये किया है। मनु मनेसर के क्राइम और जराइम पर मबनी खबर शाये की है। इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को शाये किया था कि मनु मनेसर ने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है कि एक हफ्ता पहले पूरी प्लानिंग की गई थी और पूरा मनसूबा शामिल था कि जुनैद और नासिर को मारना है, और मारने का बुनियादी मकसद था सबक सिखाना, मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल पैदा करना। और मुझे उम्मीद है कि सच्चाई आने के बाद शंभू कुमार माफ़ी मांगेंगे पूरी कौम से, पूरी आवाम से, कि इन्होंने जो कुछ कहा था वो गलत कहा था, बदनाम करने की कोशिश की थी मुसलमानों को, ख़ासतौर पर मिल्लत टाइम्स को, क्योंकि एक मुजरिम का इन्होंने बचाव किया था। लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विक्टिम कार्ड हर जगह खेलते हैं कि दलित होने की वजह से ऐसा किया जाता है, जबकि लोग ये सच्चाई भी जानते हैं कि जितने सारे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, मुसलमानों पर हमला होता है, मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आते हैं, तो उसमें इसी समाज के लोग सामने होते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, उनका कत्ल करते हैं, ज़ोर ज़ोर से धार्मिक नारे लगाते हैं। तो ऐसे लोग हर जगह सरे फहरिस्त होते हैं और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश करते हैं। क्या हुआ था और किस तरह जुनैद और नासिर के कत्ल की साजिश रची थी, ये रिपोर्ट मिल्लत टाइम्स पर रुबा अंसारी की आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि एक मरतबा फिर आप इसको देखिए। 2 दिन पहले हरियाणा की नूह पुलिस, साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की लोकेशन ट्रेस की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक फोन, एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को नूह हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन मोनू मानेसर पर राजस्थान के नासिर और जुनैद की हत्या का भी आरोप है। इसलिए कोर्ट में पेश करने के बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया, जहां मोनू मानेसर ने पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही उसकी गैंग ने पूरी तैयारी कर ली थी, यानी नासिर और जुनैद का किडनैप करने और अगली सुबह उन्हें जलाकर मारने की पूरी साजिश पहले से ही तैयार हो चुकी थी। यहां तक कि यह भी तय हो गया था कि जुनैद और नासिर को कब और कहां से उठाना है। मोनू मानेसर का कहना है कि इस पूरी वारदात में शामिल दूसरे आरोपी रिंकू सैनी ने उसे जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर, फोटो और साथ साथ दूसरी जानकारी भी शेयर की थी, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को उठाने की पूरी प्लानिंग रची थी। घटना से 2-3 दिन पहले ही वो लोग राजस्थान सीमा के पास सारी सिचुएशन की जांच पड़ताल करने के लिए गए थे। इसके बाद मोनू मानेसर के साथियों ने 14 फरवरी की रात को जुनैद और नासिर को उठा लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नासिर और जुनैद की बोलेरो में कोई गाय नहीं है, तो इसकी जानकारी उन्होंने मोनू मानेसर को दी। फिर इसके बाद जुनैद और नासिर को जमकर पीटा। मोनू ने यह भी बताया कि बुरी तरह पीटने के बाद जुनैद और नासिर को फिरोजपुर झिरका थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन दोनों को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद जुनैद और नासिर को जंगल में ही गाड़ी के साथ जलाकर मार दिया गया। आपको बता दें कि 14 फरवरी की रात को हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर को पहले बुरी तरह पीटा गया था, फिर जीप में डालकर दोनों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, और ये सब सो कॉल्ड गौरक्षकों ने गौ तस्करी के शक में किया था। नासिर और जुनैद राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 25 और 35 साल थी। हत्याकांड के आरोपी रिंकू सैनी, गोगू, मोनू राणा को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 6 आरोपी अनिल, श्रीकांत, कालू, किशोर, विकास, शशिकांत अभी भी फरार चल रहे हैं। इन सब पर 10,000 का इनाम है। भरतपुर पुलिस की 5 टीम अभी भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा और पूरा जुर्म सामने आया मोनू मनेसर का। इसके कुछ साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक मोनू मनेसर के खिलाफ यूएपीए की धारा नहीं लगाई गई है, इस पर एनएसए नहीं लगाया गया है, जबकि मोनू मनेसर पर जरूरी है यूएपीए लगना और एनएसए लगना, क्योंकि इसका जो जुर्म है वो संगीन जुर्म है और इसने जो कुछ किया है वो
वो क्राइम नहीं बल्कि दहशतगर्दी है, ये आतंकवाद का केस है। दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए और जब तक ये दफा इस पर नहीं लगती है इसको इंसाफ नहीं कहा जाएगा। राजस्थान में केस चल रहा है और अशोक गहलोत यानी कांग्रेस की वहां सरकार है। इस सरकार को पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर मनु मनेसर के खिलाफ यूएपीए का केस दर्ज करे, इस पर एनएसए लगाए, इसको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए और इस मुजरिम को, इस कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जुनैद और नासिर का ही नहीं बल्कि दसियों बेगुनाहों का इसने कत्ल किया है। मॉब लिंचिंग का ये मास्टरमाइंड है। जुनैद नासिर की तो बात सामने आ गई है और कई के केस का खुलासा सामने नहीं हुआ है। पुलिस से इसकी पूछताछ और तफ्तीश जारी है और आइंदा दिनों में और भी बहुत कुछ सच सामने आने वाला है कि किस तरह के घिनौने क्राइम मनु मनेसर ने कर रखे हैं और लोगों को इंसाफ उसी वक्त मिलेगा, उसी वक्त डर का माहौल ख़त्म होगा जब मनु मनेसर को फांसी की सज़ा दी जाएगी। जिस तरह देश में कई और लोगों को दहशतगर्दी के वाक़यात को अंजाम देने की वजह से फांसी की सज़ा दी गई है, इस मनु मनेसर को भी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। अगर आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं कि मनु मनेसर का जुर्म संगीन है और इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। फेसबुक पर लिख रहे हैं तो वहाँ हैशटैग चलाइए। ट्विटर पर अगर आप देख रहे हैं तो वहां मनु मनेसर के लिए फांसी की सजा के साथ आप ट्वीट कीजिए, इस मुहिम में साथ दीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।